हेलो मित्र और मित्रानियों, की हाल चाल, सत श्री अकाल। बारिश ने कर दिया है हमारा बुरा हाल। वाह क्या डायलॉग मारा मैंने, मेरे लिए गालियां सॉरी तालियां होनी चाहिए, बजाओ। तो आज की हॉरर स्टोरी तुम्हारे डिमांड पे होने वाली है, क्योंकि तुम लोगों के भर भर के कमेंट आते थे कि भाई तुम्हारे साथ कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज बताओ प्लीज बताओ। तो आज की हॉरर स्टोरी मेरे खुद के साथ हुई थी जब मैं बचपन में छोटा था। क्या बोल रहा हूँ यार, मैं बचपन में तो सभी छोटे होते हैं। उस टाइम मेरे साथ एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ था जिसने मेरी फाड़ कर रख दी थी। और गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि उस टाइम मैंने ऐसी ऐसी हरकतें करी थी जिसके बारे में आज मैं सोचता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती है। तो इसीलिए वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और तुम लोगों के लिए कुछ दिनों के अंदर एक सरप्राइज आने वाला है। तो जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो भाई इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि सबसे पहले मैं सरप्राइज रिवील इंस्टाग्राम पे करूंगा। तो चलो बकचोदी को रखते हैं साइड में और अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम 3 दोस्त होते हैं, मैं, गौतम और प्रसन्नजीत। मैं और गौतम एक ही गली में रहते थे और हमारी गली के बिल्कुल एंड में एक घर था जो कि पिछले काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था और उसी घर के जस्ट बगल में एक फार्म था। तो फिर क्या होता है, प्रसन्नजीत उस घर के अंदर शिफ्ट हो जाता है। मैं आपको पहले घर का नक्शा बता देता हूँ। घर में घुसते ही प्रसन्नजीत का इस तरह बेडरूम वगैरह था और आगे चलकर एक दरवाजा था और दरवाजा खोलते ही पीछे प्रसन्नजीत का एक बहुत बड़ा आंगन था और उस आंगन के अंदर एक चंपा, एक फूल होता है, उसका पेड़ था। हम तीनों को बचपन से ही कुत्ता पालने का बड़ा शौक था। हमें बचपन में शौक था कि हमारे पास एक कुत्ता होना चाहिए, हम उसे पाले, उसके साथ खेले कूदे। तो फिर हम तीनों अपने अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और उन्हें जाके बोलते हैं कि हमें एक कुत्ता पालना है। तो हम तीनों के पेरेंट्स बिल्कुल सेम जवाब देते हैं कि तुम्हें पाल रहे वो कम है क्या कि एक और कुत्ता पाल लें। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। तो फिर हम तीनों प्लान करते हैं कि हम तीनों मिलकर एक कुत्ता पालेंगे, जिसके लिए हमने जगह भी सोच लिया था प्रसन्नजीत के आंगन में। तो फिर हम तीनों मिलकर कुत्ता चुराने का प्लान करते हैं। हमने सोचा कि अगर आसपास कोई भी कुत्तिया बच्चा देगी तो हम उसके बच्चे को चुरा लेंगे। देख रहे हो ना हमारी सोच। हमें उस टाइम लगता था कि हम बहुत ज्यादा मैच्योर हैं, हम समाज सेवा कर रहे हैं, एनिमल सेवा कर रहे हैं कुत्ता चुरा कर। तो फिर उसके अगले दिन हम तीनों ऐसे ही दोपहर में कुत्तों की तरह हांड रहे थे, सॉरी हाँ कह सकते हो, क्योंकि हम सच में कुत्तों की तरह हांड रहे थे। घूमते घूमते हमें पता लगता है कि हमारे बगल वाली गली में कुछ दिन पहले ही एक कुत्तिया ने 12 बच्चे दिए थे, जिसमें से एक बच्चा था ब्राउन कलर का एंड वो कुत्ता हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। तो फिर हम तीनों मिलकर उस कुत्ते के बच्चे को चुराने का प्लान बना लेते हैं, लेकिन उस कुत्ते की जो मम्मी थी वो अपने बच्चों के पास से हट ही नहीं रही थी। तो फिर मैं और प्रसन्नजीत गौतम को बोलते हैं कि भाई तू पत्थर लेकर कुत्ते की मम्मी को मारियो और जैसे ही वो तेरी तरफ भगेगी तो इतनी देर में हम उसके बच्चे को चुरा लेंगे। गौतम बोलता है मैं क्यों मारूं, अगर वो काट लेगी तो। फिर हम जैसे जैसे करके गौतम को मना लेते हैं। फिर जैसे ही गौतम उस कुत्ते की मम्मी को पत्थर फेंक के मारता है तो कुत्ते की मम्मी गौतम को घूर के देखती है और फिर गौतम कुत्ते की मम्मी को घूर के देखता है, जैसे मानो कि इन दोनों का पहला प्यार हो। पत्थर मारकर गौतम भगता है, उसके पीछे कुत्ते की मम्मी भगती है। इतने देर में मैं और प्रसन्नजीत उस कुत्ते के बच्चे को चुराकर घर पे ले आते हैं, लेकिन कुत्ते की मम्मी ने गौतम को 4 गली तक दौड़ाया। फिर हम प्रसन्नजीत के घर पहुंचते हैं, पीछे से गौतम भी आ जाता है और हम जैसे प्रसन्नजीत के घर के अंदर एंटर होते हैं हम देखते हैं कि प्रसन्नजीत के घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ उसकी मम्मी थी और वो भी कमरे के अंदर सो रखी थी। फिर हम प्रसन्नजीत के पीछे वाला ताला खोलकर उसके आंगन में चले जाते हैं और चंपा के पेड़ के नीचे बैठकर हम सोचते हैं कि इस कुत्ते का घर बनाते हैं, वो भी जमीन खोदकर बेसमेंट में। देख रहे हो ना हमारा दिमाग। उसी के आंगन में एक लोहे का मिट्टी खोदने वाला रखा हुआ था, जिसे हमारे बिहार में खंती बोलते हैं। तो फिर हम खंती लेकर मिट्टी खोद ही रहे थे, लेकिन तभी हमें एक आवाज आती है कि चले जाओ यहाँ से। और इसको सुनने के बाद हम सबकी थोड़ी सी 1.5 इंच फटी, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद हमारा वहम होगा। लेकिन जब हम दोबारा मिट्टी खोद रहे थे तभी हमें फिर से एक आवाज आती है कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। एंड गाइस इसको सुनने के बाद हमारी लिटरली में काफी ज्यादा फट जाती है। हम चारों तरफ देखते हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं होता है। लेकिन इतने देर में एक छोटी सी बच्चे की रोने की आवाज आती है और उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर हमारी फटके 464 हो गई थी। एंड हम वहाँ से भागते हैं एंड पीछे का आंगन का गेट लगाकर हम सीधा मेन गेट की तरफ निकलते हैं भागने के लिए। लेकिन हम जैसे मेन गेट की तरफ जाते हैं हम देखते हैं कि मेन गेट के ऊपर ताला लगा हुआ है। हाँ, प्रसन्नजीत की मम्मी गेट में ताला लगाकर बाहर चले गई थी और उनको ये नहीं पता था कि हम लोग पीछे आंगन में हैं। एंड फिर उसके बाद हम लोग चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, गेट खोलो गेट खोलो। लेकिन प्रसन्नजीत का घर गली के बिल्कुल एंड में था, इसलिए वहाँ से बहुत ही कम ही लोग जाते आते थे, इसलिए हम आवाज लगा रहे थे तो हमारी कोई आवाज सुनी नहीं रहा था। एंड गाइस तभी क्या होता है, हमें आवाज आती है कि पीछे का जो आंगन का दरवाजा था जिसे हमने लॉक करके आए थे उसको कोई खोल रहा है।
एंड गाइस इसको सुनने के बाद हमारी फट के 464 नहीं 565 हो गई थी। फिर हम भक्कर सीधा प्रसन्नजीत के बेडरूम में जाते हैं एंड हम बेडरूम का दरवाजा लॉक कर देते हैं। लेकिन तभी हमें आवाज आती है कि कमरे के बाहर कोई दौड़ रहा है। गाइस मैं सही बता रहा हूँ, उस आवाज को सुनने के बाद हम तीनों की फटके पूरी एक गोदाम हो गई थी। इतनी ही देर में हमें बेडरूम के बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है और कंटिन्यू 5 मिनट तक कुछ ना कुछ हमें गिरने की आवाज सुनाई देती रहती है। अंदर हमारी फटके 4 हो रही थी और बाहर बहुत मजे ले रहा था। फिर गौतम क्या करता है, बेडरूम में ही टेबल के ऊपर कॉपी और पेन रखी हुई थी, वो उसको उठाकर पेपर पे हनुमान चालीसा लिखने लगता है। मैं उसको बोलता हूँ तेरे को हनुमान चालीसा पूरी आती है? वो बोलता है छोड़ना भाई, कौन सी भूतनी पढ़ी लिखी है। फिर प्रसन्नजीत तो बोलता है क्या पता भूतनी पढ़ी लिखी हुई तो। फिर गौतम बोलता है हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, देख रहे हो ना इन सिचुएशन में हम कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इतनी देर में क्या होता है, हमें बेडरूम के बाहर से उसी छोटी बच्ची की आवाज आती है जिसकी आवाज हमें आंगन में सुनाई दी थी। एंड वो कह रही थी कि मम्मा मुझे भूख लगी है। और ये बोलते ही हमें एक पायल की आवाज सुनाई देती है, जैसे मानो कि हमारे क्लोज कोई आ रहा है। और वो पायल की आवाज हमें कंटिन्यू सुनाई दे रही थी। तभी गौतम बोलता है कि हमारी ऑलरेडी फटके गोदाम हो चुकी है और ये भूतनी हमारी फाड़ के कुआं करना चाहती है क्या। और वो पायल की आवाज हमें कंटिन्यू सुनाई दे रही थी। इतने में प्रसन्नजीत बोलता है कि भाई बाहर चलने हैं, कब तक डर के कमरे में रहेंगे, कब तक अपनी फरमाते रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर क्या होता है, प्रसन्नजीत बेडरूम का दरवाजा खोलता है और फिर जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बेडरूम के बाहर कोई भी नहीं होता है। जैसे हमें स्टार्टिंग में कुछ सामान गिरने की आवाज आ रही थी, बाहर एक भी सामान गिरा हुआ नहीं था, जो जहाँ पर रखा हुआ था बिल्कुल वहीं पे था। फिर हम भागकर सीधा मेन गेट पे जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में गलत बताया था कि गेट पे ताला लगा हुआ था, गेट पे ताला नहीं कुंडी लगा हुआ था बाहर से। फिर हम तीनों मिलकर और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि बचाओ बचाओ दरवाजा खोलो। लेकिन तभी हमारे सामने से एक औरत अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जा रही होती है एंड उनको देखकर हमारी जान में जान आती है। फिर हम उन आंटी को बोलते हैं प्लीज आंटी दरवाजा खोल दो, और फिर वो आंटी हमारा दरवाजा खोलती है एंड फिर उसके बाद हम सीधा बाहर निकलते हैं। लेकिन बाहर निकलने के बाद हमें याद आता है कि कमरे के अंदर एक औरत और एक छोटी सी बच्ची की आवाज आ रही थी और जिसने हमारा दरवाजा खोला वो भी एक औरत थी और उसके साथ भी एक छोटी सी बच्ची थी। बस इस बात को हुए सिर्फ 30 सेकेंड भी नहीं हुए थे और वो औरत हमारी गली से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। फिर हम तीनों लंक लेकर सबसे पहले मेरे घर पे भगते हैं एंड हम सबसे पहले जाकर मंदिर के सामने मत्था टेकते हैं एंड उसके बाद हम जाकर हमारी मम्मियों को सारी बातें बता देते हैं कि हमारे साथ कमरे के अंदर ऐसा ऐसा हुआ। उसके अगले दिन ही प्रसन्नजीत की मम्मी ने घर के अंदर एक पूजा रखी एंड पूजा होने के बाद प्रसन्नजीत की मम्मी को या फिर प्रसन्नजीत के फैमिली को किसी को भी उस घर के अंदर कुछ भी नेगेटिव या फिर कुछ भी गलत फील नहीं हुआ। गाइस मेरी मम्मी उस टाइम हमको बता रही थी कि दिन के टाइम कभी भी हमें चंपा के फूल के पेड़ के सामने या फिर उसके आसपास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दिन के टाइम उस पेड़ के ऊपर भूत प्रेत आत्माएं रहती है एंड इसी वजह से उस टाइम हमारे साथ ये सारे इंसिडेंट हुआ था। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुम्हें अच्छी लगी होगी। तो गाइस फटाफट अगर तुम्हारे पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर वरना इस जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हो। एंड आई होप कि अच्छी लगी तुम्हें स्टोरी, काफी ज्यादा मजा भी आया होगा। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।